हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज अपनी प्रश्नावली को जो कल से हमने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा था उसमें 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें क्वेश्चन को लेते हैं। 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है ना। तो 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट में दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस के 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz, ठीक है ना। ये अपने पास में सवाल दे रखा है। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले इसकी सरसम्यका लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर उस सरसम्यका पर इसको सवाल को जमाएंगे और फिर उसके बाद में इसका आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास में होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सरसम्यका लिख रहा हूँ। और एक्स वाई में लिखवाना चाहते हैं तो एक्स वाई में लिख सकता हूँ, पर ए बी सी में ले लेते हैं बराबर। हाँ, प्लस इसमें यहाँ पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मतलब इस पे तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी इस पे तो ये सवाल आया है। अब जब इस पे आया है तो हमें सवाल खोलना है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे लाना है हमें सवाल को, ठीक है ना। देखो इस सरसम्यका पे तो ये यहाँ तक तो सवाल आया है। अब आया है, इसको हमें इसी तरीका से जमाना है इसमें से, और फिर जब जम जाएगा अपना इस सरसम्यका पे तो इस पे हमें इसका आंसर दे देना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सवाल बहुत ही आसान, सिर्फ एक बार इसको जमाते हैं। देखो यहाँ पे हमें a लाना है, इसमें से क्या लाना है, इसमें से a। तो a का बनेगा इसमें अपने पास में 2x, और उस 2x का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर। 2x का क्या बनेगा यहाँ पे होल स्क्वायर, भाई 2 दूनी 4, x का स्क्वायर 4 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b निकालना है इसमें से। तो b का मान होगा इसमें 3y, और 3y का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 16 का बनता है 4 और z स्क्वायर का बनता है z, और ये हो गया 4z का होल स्क्वायर, प्लस अब हमें यहाँ पे 2a का मान देखते हैं 2x है, b का मान देखते हैं इसमें, b का मान देखते हैं तो कितना है इसमें 3y, प्लस अब 2bc है तो 2b का मान 3y और c का मान है उसमें 4z। c का मान कितना है उसमें 4z है, ठीक है ना। c का मान उसमें क्या है 4z है। अब हमें यहाँ पे प्लस ac का मान लेना है 2 कोष्टक में क्या है a का मान उसमें है अपने पास में 2x, और c का मान है इसमें अपने पास में 4z, ठीक है ना। इस पे हमने मान जमा दिया। अब एक बिल्कुल बात ऐसी ध्यान रखना कि इसमें कोई ना कोई पद माइनस का है, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर 2 पद माइनस क्या हैं, और अब फिलहाल में हमने जो जमाया है इस स्थिति में सभी किसके हैं अपने पास में प्लस के हैं। तो कोई ना कोई इसमें माइनस का है। अब माइनस का हम कैसे ढूंढ पाते हैं कि इसमें कौन सा माइनस का है, तो हम यहाँ देखते हैं इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में माइनस का है। अब इन दोनों में माइनस का है तो इसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सा चर राशि है अपनी जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो z अपनी चर राशि उभयनिष्ठ है दोनों में। तो z वाला जो है ना पद वो क्या है माइनस का है। अब z वाला जो ये पद है यहाँ पे, ये पद किसका रहेगा माइनस का, किसका रहेगा माइनस का। और यहाँ पे z आया है, ये z वाला पद किसका रहेगा माइनस का, और ये z वाला पद किसका रहेगा माइनस का, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो z वाला पद है वो माइनस का है। अब उस पर आधारित हो गया सवाल। देखो अगर इन दोनों में माइनस है तो ये समझो z वाला माइनस का है इसमें, और अगर इन दोनों में माइनस का चिन्ह है तो ये मतलब समझो कि इसमें y माइनस का है।
और अगर इन दोनों में माइनस का है तो ये समझो कि इन दोनों में x किसका है, माइनस का है। अगर माइनस का आया है तो ठीक है ना, तो ये हमने सवाल जमा लिया। एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देखते हैं कि वह पहली संख्या आती है नहीं आती है। भाई 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर करें माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का वर्ग 16 z स्क्वायर हो गया। अब इनका देखते हैं तीनों का, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 xy हो गया, सही है। प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 चौका 24 हो गया, yz आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 xz हो गया। बिल्कुल सवाल सही है ना अपना। तो अब इसमें से हमें ये मान लाना है a b c का मान। अब इसमें से a का मान ढूंढो 2x, ठीक है ना। b का मान देखो, इसमें प्लस कितना है 3y। c का मान ढूंढना है तो c का मान किसका है, माइनस का 4z और उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। अपना सवाल पूरा हो गया, ठीक है ना। अपना जो सवाल है बिल्कुल कंप्लीट पूरा हो गया। अभी तो एक और आएगा सवाल, तो विशेषकर ध्यान रखना है, ये सवाल अपना पहला सवाल हो चुका है, ठीक है ना। अब इसी तरीका से हमें इसका दूसरा सवाल लेते हैं, सेकंड नंबर। तो दूसरा सवाल जो लेंगे हम, सेकंड नंबर इसका, वो थोड़ा सा कठिन है, ध्यान रखना। तो सेकंड नंबर सवाल जो देखेंगे हम, उसमें सबसे पहले विशेषकर ध्यान रखना है तुम्हें सेकंड वाले सवाल पर। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस, यहाँ खाली जगह दे रखी है, यहाँ पे xy प्लस यहाँ खाली जगह दे रखी है yz माइनस 8xz, ठीक है ना। ये है अपने पास में, इस खाली जगह को भी पूर्ति कर देंगे क्योंकि इसमें यहाँ मिस्टेक आई है सवाल के अंदर। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे वही स्थिति में जमाना है जो पहले लगा हुआ है अपने। तो ये यहाँ पे चूंकि a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये तो अपनी सरसम्मिका है, तो मैंने लिखी है, तो ये कम से कम पहले भी लिखी थी कल, तो इस तरीक़ा से याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस पर हमें मान जमाना है। यहाँ पे पहले देखते हैं हम, यहाँ बराबर लगाएंगे तो हमें a स्क्वायर यानी a का मान ढूंढना है हमें। तो a का मान इसमें से ढूंढेंगे भाई, हमें a का मान ढूंढना है। a स्क्वायर है तो हमें पहले a का मान चाहिए ना, a का मान कितना है, तो a का मान ढूंढना है इसमें से। अब अंडर रूट, जैसे यहाँ पे 4 होता है तो 4 का हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2, अब खुद ही यहाँ पे 2 है तो 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। अब 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो 2 को ही अंडर रूट में रख देते हैं। भाई 2 को किस में रख देंगे, अंडर रूट में। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है ना। तो इस जगह पे 2 को किस में रख देंगे हम, अंडर रूट में, ठीक है ना। अंडर रूट में रख दिया हमने और इसमें से क्या निकाल लिया हमने, x, और इसका हमें क्या कर दिया, होल स्क्वायर। इसमें हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं पहले चिन्ह किसका माइनस का आएगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, क्योंकि अपने पास में सारे चिन्ह किसके, प्लस के। अपने पास सारे चिन्ह किसके, प्लस के। और इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस का आ रहा है, एक तो लास्ट के में आ रहा है और एक पहले में आ रहा है, मतलब इन दोनों में कॉमन देखते हैं कौन सा कॉमन है, x। तो x माइनस वाला आएगा इसमें। जो x है ना हमारा, ये जो मान है a का जो मान है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम यहीं पे स्टार्ट में कर देते हैं, माइनस का आएगा ये, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। प्लस b का मान तो इसमें क्लियर है, b का मान क्या है, y का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया। अब हमें 8 का बनाना है। अब 8 का बनता है, जैसे 8 का हम जो खोलते हैं, 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। तो 2 ये बाहर निकलाएगा,
अंडर रूट में कितना बचा 2, तो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 8। 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 8। तो अब इसमें से हमने बना दिया यहाँ पे कितना 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या है जेड, उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। चिन्ह किसका है, हमें तो प्लस का लगाना है, ठीक है ना। अब 2 रखना है, फिर ए का मान, अब अपने पास में सारे मान आते हैं, अंडर रूट 2x, v का मान y प्लस 2 लगाएंगे। सबसे पहले हमें किसका मान लेना है, y का मान, तो y का मान कितना है y है, b का मान कितना है y। अब हमें z का मान देखना है, तो z का मान कितना है 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या है z प्लस, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे किसका मान देखना है हमें ए सी का। तो सबसे पहले 2, ए का मान क्या है उसमें माइनस अंडर रूट 2x और सी का मान क्या है उसमें 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या है j, ठीक है ना। ये हमने मान जमा दिया। मैंने कहा था थोड़ा सा कठिन है पर समझा दूंगा 2 बार में। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2 होता है, 2 आ गया। x का गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, चलो ठीक है। प्लस y स्क्वायर का y का होल स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आ गया। प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे 2, 4 दूनी 8 आ गया, z स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही है। प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इसका गुणा करना है इसका, तो माइनस के 2 अंडर रूट 2 यहाँ आएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या है एक्स वाई आ गया, सही है। प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 और क्या आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा 4 अंडर रूट 2 और क्या आएगा इसमें वाई जेड आ गया, चलो ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, अंडर 2 का अंडर 2 से करेंगे 2, 4 दूनी 8, एक्स जेड आ गया, ठीक है ना। इस तरीका से हमारा बिल्कुल सवाल कंप्लीट सही है। अब इसमें से हमें किसका मान ढूंढना है, ए बी सी का। अब ए का मान देखते हैं, तो ए का मान इस कोष्टक में कितना है माइनस अंडर रूट 2x, प्लस वी का मान देखते हैं y, प्लस सी का मान देखते हैं 2 अंडर रूट 2 और z का होल स्क्वायर आ गया पूरे का, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। तो एक बार और देखते हैं सवाल को, ठीक है ना, ध्यान रखना सवाल को एक बार और देखना है हमें। तो इसके लिए देखो सबसे पहले ये अपने पास में सवाल है, ठीक है ना। जिस किसी छात्र के यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो लिख लेना, ये अंक आएंगे उस जगह पे, ठीक है ना। तो ये अपना सवाल है। अब इस सवाल को हमें यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac पे हमारा सवाल आया है और हमें आंसर किस में देना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में। आंसर किस में देना है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कोशिश करेंगे कि एक बार इस पूरे सवाल को हम जमा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें a का मान ढूंढना है, बार बार देखो ध्यान रखना, अब की बार लास्ट a का मान ढूंढना है। अब यहाँ पे a का मान ढूंढेंगे तो यहाँ पे 2 का कोई वर्गमूल नहीं है, 2 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो इसका वर्गमूल नहीं है तो इसको ही अंडर रूट में रख देते हैं, अंडर रूट और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होता है x, यानी कि a का मान आ गया अपने पास में। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का, ये माइनस का, तो x माइनस का है तो माइनस का आएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस या b का मान देखते हैं, क्लियर कितना है y, तो y रख दिया, y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे c का मान देखते हैं इसमें से, तो 8 का जो वर्गमूल बनता है वो बनता है 2 अंडर रूट 2, z है तो 2 अंडर रूट 2, z का क्या ले लिया हमने स्क्वायर, प्लस के हिसाब से प्लस आया है, 2 है a का मान, v का मान प्लस 2 b का मान
प्लस सी का मान प्लस 2 ए का मान और फिर उसके बाद में सी का मान। इस तरीका से हमने मान रख दिए और इससे हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो अब जब इससे ये संख्या प्राप्त हो रही है मतलब इसमें जम गया, तो अपना आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। अब a का मान देखते हैं अंदर का, b का मान देखते हैं और c का मान देखते हैं, उसका क्या कर देते हैं हम होल स्क्वायर। तो ठीक है ना, ये दोनों सवाल अपने 2 ही सवाल थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल थे, तो दोनों सवाल मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है ना, एक आध 2 बार घर प्रैक्टिस और करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आज मैंने ये बता दिया तो आज ही सबके दिमाग में भर गए, तो कम से कम एक आध बार प्रैक्टिस और करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना यहाँ पढ़ना है उतना ही दोबारा से घर पे स्वयं प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार वीडियो को क्लियर देखो, आध घंटे की पौन घंटा की जितने भी वीडियो है, उसके बाद में उस वीडियो को एक बार फेयर में करने के बाद में फिर दोबारा स्वयं प्रैक्टिस करो कि हम इन सवालों को सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है ना, तो एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हमें घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, घनों को प्रसारित रूप में लिखना है, यानी घनों का विस्तार करना है। हमें क्या करना है, घनों का विस्तार करना है। तो अब हम एक सवाल लेते हैं, फिर उसका हमें सर्वसम्यिका बतानी है, उसके बाद में उसको सर्वसम्यिका पर ही हमें क्या करना है, खोलना है। तो सबसे पहले पहला फर्स्ट सवाल दे रखा है अपने पास में कि चलो फर्स्ट और सेकंड 2 सवालों को आप करेंगे, छठवें के पहले दोनों सवालों को और छठवें के तीसरे चौथे को मैं बता देता हूँ, क्योंकि वे ऊपर के दोनों सरल हैं। छठवें के पहला और दूसरा बिल्कुल सरल है, क्योंकि जब तीसरा चौथा बता दूंगा तो फर्स्ट और सेकंड को आप कर लेंगे। तो छठवें का हमें तीसरा सवाल लेना है। ठीक है ना, तो तीसरे में दे रखा है अपने पास में बड़ा कोष्टक 3/2x प्लस 1 का हमें यहाँ पे q दे रखा है। ठीक है ना, अब ये अपना घन हो गया। अगर मान चलो यहाँ पे व्यंजक हैं, अगर इस जगह पे हमारे पास में अंक होते तो घन का मतलब होता है, जैसे 2 है और 2 का q है, तो 2 का q का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितनी बार, 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका 2 का विस्तार हो गया। 2 के घन का विस्तार कितना हुआ, 8 हुआ। तो ऐसे पर इस जगह पे अंक की बजाय यहाँ पे अपने व्यंजक हैं, तो व्यंजकों को घन के आधार से हमें खोलना है। तो इसका अपना एक फॉर्मूला बनता है, जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब ये अपने पास में, जब इसको हम खोलते हैं तो a प्लस बी के होल क्यूब को खोलते हैं तो यहाँ पे आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस यहाँ पे v का q, इसमें खुलता है। सर्वसम्यिका याद करनी पड़ेगी, और जब सर्वसम्यिका याद करनी पड़ेगी तो इस पे हमें सवाल को अब क्या करना है, इसको खोलता है। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, v, और हमें इस सर्वसम्यिका पर ही हमें इसको क्या करना है, खोलना है। तो सबसे पहले बताओ a का मान कितना है इसमें, बिल्कुल आराम से, सीरियस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन करेंगे तो कभी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है ना, टेंशन हमें करनी नहीं है, परंतु जो हम बता रहे हैं उसको हमें संग के संग अपना होमवर्क और अपना जो भी है रूटीन वो बनाए रखना है। तो यहाँ पे बराबर है, a का मान देखते हैं, तो a का मान अपने पास में 3/2x और उसका क्या है यहाँ पे होल क्यूब, ये a का मान है। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 3 है, फिर दोबारा से a का मान है 3/2x का होल स्क्वायर और v का मान है इसमें कितना, 1, प्लस 3 कोष्टक में, फिर दोबारा से देखते हैं a का मान कितना है 3/2x और b का मान देखते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हमने सर्वसम्यिका पे जमा दिया। दोबारा देख लेते हैं, a का मान है 3/2x, यहाँ पे होल क्यूब है तो इसके होल क्यूब लगा दिया, प्लस 3 अपने पास सूत्र से है, a का मान वही 3/2x का होल स्क्वायर, b का मान 1 है प्लस 3 है ये अपने पास में, फिर दोबारा a का मान 3/2x
और b का मान है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है ना, ये मान हमने रख दिए। यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे। अब हमें इसको सिर्फ विस्तार रूप बताना है, खोलना है। अब देखो इसमें 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने होते हैं 27। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने होते हैं 8 और x गुणा x गुणा x तो x की घात कितनी होती है 3 प्लस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें पहले 3 एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोष्टक में ले लेते हैं। पहले 3 का वर्ग कितना होता है 9 बटे कितना 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे क्या होता है x स्क्वायर। 1 का गुणा करेंगे यही आएगा प्लस यहाँ पे 3 कोष्टक में 3 बटे 2x और कोष्टक बंद 1 प्लस 1 का क्यूब 1। अब आगे खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 27 बटे कितना 8 x की घात 3 प्लस 27 बटे कितना 4 x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 बटे कितना 2x। 1 का गुणा करेंगे वही आएगा प्लस के कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास में आ गया। इसमें और कोई और समस्या हो तो, और अगला सवाल आ रहा है सेम सूत्र का ही तो अंतर आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का आया है वहाँ पे किसका आ जाएगा माइनस का। सवाल ऐसे की ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो और समझ लो एक बार और। देखो ये हमने जमा लिया था सवाल। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने होते हैं 27। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने होते हैं 8 और x गुणा x गुणा x कितने हैं x क्यूब प्लस पहले 3 यहाँ पे 3 गुणा 3 करेंगे 9 और 2 गुणा 2 करेंगे जब 4 और x गुणा x करेंगे x स्क्वायर। अब इसका गुणा इससे करना है। वैसे 3 1 कम 3 हमने यहाँ पे पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हो तो प्लस ऐसे 3 यहाँ पे आई है 3 बटे 2x है ये 1 का वर्ग 1 है ये प्लस 1 का क्यूब 1। ये अपने पास में है 3 नाम 27 बटे 4x स्क्वायर प्लस 3 1 कम 3 3 तिया 9 9 बटे 2x प्लस 1 आ गया। चलो तो एक बार इसको भी नोट कर लो। अगला माइनस वाला लेते हैं इस जगह पे। हाँ, अब माइनस वाले घन का विस्तार करेंगे हम। 6वें का 4 x माइनस 2 बटे 3 y और उसका क्या है यहाँ पे अपने पास में होल क्यूब। ठीक है ना, ये है अपने पास में। अब पहले इसकी सरसम्मिका लिख देते हैं। तो सरसम्मिका यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस v का होल क्यूब बराबर यहाँ ए क्यूब माइनस यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस 3a v स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो मैंने सरसम्मिका लिख दी है। इस सरसम्मिका पे ही हमें सवाल का आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जमाना है। तो a का मान यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का होल क्यूब कर दिया माइनस 3 कोष्टक में x का होल स्क्वायर। b का मान ढूंढना है तो b का मान है इसमें 2 बटे 3 y यहाँ पे प्लस 3 कोष्टक में x और b का मान है इसमें 2 बटे 3 y और उसका क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 बटे 3 y का होल क्यूब। ऐसा ही था पहले, सिर्फ चिन्ह का ही तो अंतर है। सरसम्मिका तो वही है दोनों। तो दोबारा से a का मान इसमें क्या है x। देखो ये a और ये b है। a का मान x का होल क्यूब माइनस चिन्ह है 3 है ये। a का मान x का स्क्वायर, b का मान 2 बटे 3 y
प्लस 3 है ये, ए का मान x, बी का मान 2/3 वाई का होल स्क्वायर माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब। अब इसको आगे खोल लेते हैं हम, ये एक्स क्यू हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना बिल्कुल, 3 से 3 कट गया, देखो 3 से 3 कट गया तो 2 बचा है, तो माइनस के 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है वाई। इसमें देख लेते हैं प्लस, चलो एक बार और बढ़ा लेते हैं, एक लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़े। -3 तो ये है ही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2/3 वाई, ठीक है ना। प्लस यहाँ 3 कोष्ठक में एक्स, यहाँ पे हो गया 4/9 वाई स्क्वायर माइनस के यहाँ पे 2/3 वाई का होल क्यूब। यहाँ एक्स क्यू है, 3 से 3 कट गया तो यहाँ माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई आए, 3 से ये 3 बार कट गया तो यहाँ पे आए 4/3 और एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस के 8/27 वाई क्यू। 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27 वाई क्यू, ठीक है ना। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 96 में जो 4 सवाल थे, 4 सवालों में मैंने 2 सवालों को तो आपको जवाब दे दिया है जो बटे में दे रखी थी। अब बचे 2 सवाल हैं, एक प्लस का घन में विस्तार करना है, एक माइनस का घन में क्या करना है विस्तार करना है। वो दोनों आपको इनके आधार से ही वो हल करना है, ठीक है ना। ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। मैं फिर बार बार कह देता हूं कि अगर वो सवाल नहीं हो भी पाए तो कल दोबारा कमेंट में कर देना कि गुरुजी ये हम पे नहीं हुआ है, तो मैं उसको दोबारा समझा दूँ उनको या इनको अगर दोबारा पूछे तो, ठीक है ना। तो अब अपना अगला सवाल, ठीक है ना, अगला सवाल लेते हैं। हाँ, तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इसी सर्वसम्मिका पर आधारित है और हमें उसका घनों में विस्तार करना है, पर उसमें अपने पास में यानी कि अंक दे रखे हैं। जैसे 7वें का सेकंड नंबर है कि 102 का हमें 102 का घन करना है 102 का क्या करना है हमें घन करना है। तो पहले इसको जमाते हैं कि ये 100 + 2 है और उसका क्या है होल क्यूब, ठीक है ना। अब मैं सरसम्मिका लिखता हूँ, इसकी बार बार सरसम्मिका लिख रहा हूँ और इन सरसम्मिकाओं को याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कम से कम एक सरसम्मिका को 2-3 बार लिखते हैं तो अपना ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है AQ + 3a² b + 3ab² + v का क्यूब, ठीक है ना। अब हमें मान जमाने केवल, ठीक है ना। अब मान जमा, a का मान कितना है यहाँ पे लाला 100, a का मान कितना है यहाँ पे 100, तो 100 का होल क्यूब + 3 कोष्टक में 100 स्क्वायर और b का मान कितना है इसमें 2 + 3 कोष्टक में 100 और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब, ठीक है ना। सरसम्मिका आप पे तो जमा सकते हैं आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोच रहे हो कि इनने तो स्पीड से जमा दिया, क्या है इसमें a का मान इसमें 100 है और b का मान इसमें 2 है। तो देखो a की जगह पे 100, a की जगह फिर 100, b की जगह पे 2, a की जगह पे 100, b की जगह 2 और b की जगह पे 2। अब इसको आगे खोलना है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 100 × 100 × 100 यानी 2 जीरो हैं, तो एक पे कितनी हो जाएंगी 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 100 200 और 300। 100 × 100 × 100 प्लस
100 गुणा 100, 1 पे 4 जीरो और 3 दूनी 6, यानी 6 एकम 6, 6 पे 4 जीरो, 6 पे कितनी जीरो 4। दोबारा देखो 3 दूनी 6, 6 तो ये हो गए, चलो इनटू 100 पे 2, 100 गुणा 100 यानी कि कितना हो जाता है 10,000। इसका इंटू करेंगे तो कितना हो गया 60,000, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना प्लस 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पे 2 जीरो 1200, प्लस के यहाँ पे कितना है 8। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, अब इन सबको क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें शायद, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 पे 4 जीरो, फिर 12 पे 2 जीरो और फिर लास्ट में क्या रखना है 8। तो 8 0 2 1 6 0 1। तो अपना आंसर आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहर, लाख, 10 लाख, 10,61,208, 10,61,208 अपना उत्तर आ गया, ठीक है ना। जब ये तो बिल्कुल ही सरल है। जब पहले इतने जो सरसम्यिकाएँ थी व्यंजकों से, चर पदों से, हम जब सरसम्यिकाओं को घनों का विस्तार कर रहे थे तो ये तो सीधे अंकों की है, तो ये तो आसान है ना। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगला करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा का मतलब बड़ा है, इसमें संख्याओं में बड़ा है वो, कि 999, 7वें का तीसरा है 999 का क्यू, 999 का क्या है क्यू। तो अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 1000 माइनस 1 और उसका क्या है होल क्यू। अब यहाँ पे सरसम्य का जमाएंगे कि a माइनस बी का होल क्यू बराबर, तो सरसम्य का याद करो दोबारा से, और ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यू। सरसम्य का हमने लिख दी बराबर, यहाँ पे 1000 उसका क्या है होल क्यू, 1000 का होल क्यू माइनस 3 कोष्टक में 1000 का स्क्वायर कोष्टक में b का मान 1 प्लस 3 कोष्टक में 1000 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो हमने सरसम्य का तो खोल दी। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो मतलब कहना है कि 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 यानी 3 जीरो और 3 जीरो और 3 जीरो, यानी 1 पे कितनी हो गई 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 जीरो यानी कि 6 जीरो और 1 पे 6 जीरो, 1 को गुणा 3 दे यानी 3 पे 6 जीरो, 3 पे कितनी जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देख लेते हैं प्लस 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, 3 एकम 3, 3 पे कितनी जीरो 3 जीरो माइनस 1 का क्यूब 1। अब तो ये प्लस की और ये प्लस की, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में कितना जोड़ना है हमें 3000। तो 3000 यहाँ तक आएंगे। तो ये हो गया अपना 0 0 0 3 0 0 0 0 0 और 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और यहाँ पे 3। अब इसमें से क्या घटना है हमारा, एक है इसमें जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो 1 1 2 3 4 5, तो पीछे थे 1 1 2 3 4 5, 1 यहाँ लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1,
1 2 3 4 5 और 3 उसमें से ये क्या करना, हमें घटाना है। तो देखो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे 10, 10 में तो 1 गया, जो 9, यहाँ 9 बचे, 9 में तो 0 गई 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10, 10 में 3 गए, जब 7, यहाँ 9 बचे, यहाँ 9 बचे। तो अब मुझे नहीं पता कितना है, मैं तो सीधा लिख देता हूँ 99,729 और 99, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ गया। और आप देख लेना एक बार कंफर्म करके। तो हाँ, तो अपने पास में ये आंसर है। एक बार और देख लेते हैं दोबारा से। a माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ए का मान 1000 है, 1000 का क्यूब माइनस 3 कोष्टक में 1000 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 कोष्टक में 1000 और 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब। अब आगे देखना है यहाँ से 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, तो 1 पे कितनी जीरो आ जाएंगे, 9 जीरो आ जाएंगे। 1000 गुणा 1000 यानी 6 जीरो हो गई, और 6 जीरो गुणा 3 तो यानी 1 का गुणा 3 से 3 यानी 3 पे 6 जीरो हो गई। और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, 3 का गुणा 1000 से करेंगे 3000 और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1। इसमें इस संख्या को जोड़ेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, जो मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें, ठीक है ना। तो इस तरीका से आज यहीं पे विराम लेते हैं, परंतु यहाँ तक अपना जो कोर्स है, जो मैंने जहाँ तक कराया है, वो आज तक अपना कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सबसे मेन प्रश्नावली यही है सरसमिकाओं की, जो 10वीं क्लास में आती है। तो ये जो सरसमिका चल रही है ना, इसमें हर प्रश्न के अंदर जो सरसमिका चल रही है, उन सारी समिकाओं को क्रम से याद करना है, ठीक है ना। और कोई भी समस्या आए, कभी भी आए, मतलब इन जो ये सवाल चल रहे हैं, तो कमेंट में लिखो उनको, और उसके आधार पे ही वो तुरंत आपको या तो उसी दिन या नहीं अगले दिन जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में आपका उसका सारांश दे देंगे। तो ठीक है ना। अगर पर मेहनत करो, ये कि अपना ये जो कोरोना का टाइम है, अगर इसमें कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, तो वो हमेशा हमारे भविष्य में आने वाली हर टाइम पे जो भी है, उस टाइम पे उसको कहीं ना कहीं हम महसूस करेंगे कि हमने उस टाइम पे ये पढ़ाई की थी कोरोना में, ठीक है ना। तो आज अपना यहीं पे विराम होता है, तो कल अगले दिन यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, तो ठीक है ना। ओके।